मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। पेपर लीक पर एक्शन में योगी सरकार। मामले की जांच अब यूपी एसटीएफ जो है वो करेगी। दोषियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। बलिया जिले में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है। आपको बता दें कि यूपी के 24 जिलों में अंग्रेजी का आज पेपर था। 2 बजे से पेपर की शुरुआत होनी थी, लेकिन उससे पहले जो है पेपर लीक होने की खबरें सामने आई है। जिस तरीके से इंग्लिश का पेपर लीक हुआ है, 2 बजे से पेपर की शुरुआत होनी थी, लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। दोषियों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, इंग्लिश का पेपर लीक हुआ है, बच्चों में कितना ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल तरन्नुम, मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त अगर मैं आज अंग्रेजी की परीक्षा ली गई है। देखिए तमाम यहाँ पे जो छात्र हैं, एक एक करके हम छात्रों से भी बात करेंगे, जानकारी करने की पेपर लीक हो गया देखिए ये बच्चे हैं, बच्चों में तमाम आक्रोश देखा जाता है कि आज अंग्रेजी का पेपर था। तरन्नुम, बच्चे काफी दूर दूर से, इनका यहाँ सेंटर पड़ा था, अलग कॉलेज के सेंटर यहाँ पर पड़े हुए हैं, काफी दूर दूर से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं और बच्चों में अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनका मानना यही है कि आखिर किस तरीके से पेपर लीक हो गया। हालांकि जो पेपर अंग्रेजी का जो पेपर लीक हुआ है, इसकी अभी भी कोई भी तिथि नहीं आई है। देखिए अगर सीएम की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने कड़ा कदम उठाते हुए एसआईटी जांच करने का आदेश दिया है। उन्होंने यही कहा कि एसआईटी जांच करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि कुछ छात्री हमारे साथ मौजूद है। हो गया, कब की डेट बताई? कोई डेट नहीं बताई, कोई नहीं बताई। आप भी पेपर देने आए थे, क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहा हूँ मैं, मोदी सरकार में, योगी सरकार में पेपर क्यों लीक होते हैं? दिल्ली का भी पेपर ले लो, वही लीक हो जाता है। पेपर लीक होता है, सीटेट का देखो, जो कोई सा भी पेपर उठा लो सब लीक होते हैं। ये योगी सरकार में क्यों होता है? अखिलेश सरकार में नहीं होता। ये हमारे लिए अखिलेश सरकार अच्छी थी, उन्होंने बेईमानी क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक हो गया, इसका पेपर था लीक हो गया, कब की डेट बताई गई देखिए आपसे भी हम बात। ठीक है, आप बने रहिए। हम सीधा आकाश का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से बने हुए। आकाश, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं बच्चे जो है बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे, क्योंकि 2 बजे से पेपर की शुरुआत होनी थी। देखिए बिल्कुल, बलिया में पेपर लीक हुआ। ये नकल माफिया इस बार फिर उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए। मैं जहां मौजूद हूं, ये देखिए परीक्षा केंद्र है। सबसे पहले आपको मैं एक बोर्ड दिखाऊंगा जहां पे नकल का जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद प्रशासन ने बोर्ड पे एक चिपकवा दिया जिसमें साफ लिखा है कि आज की होने वाली परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया जाता है, जिससे कि छात्र यहां से बवाल ना कर सके, आराम से घर जा सके। हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं जो उदासीन मन से खड़ी हैं। आज का पेपर लीक हुआ है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, हम लोग पेपर देने पहले तो मेरा नाम बबीता है, कक्षा 12 में पढ़ते हैं हम, और 1 हफ्ते का हम लोग को गैप मिला था। हम लोग बहुत खुश थे कि इंग्लिश, एक तो इंग्लिश हार्ड विषय होता है, उसकी अच्छे से तैयारी करके आए। तो फिर यहाँ पे आए तो फिर पता चला कि पेपर लीक हो गया। सब बच्चे कह रहे थे बाहर, फिर नहीं तो फिर हम लोग का ही खुद का स्कूल है जहाँ हम लोग पढ़ते। फिर आए तो अंदर सर से बात किए तो सर बोले कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम लोग इस बार काफी तैयारी रही होगी आपको, क्योंकि कोरोना काल के बाद इस बार ऑफलाइन पेपर है। फिर लीक की सूचना जब कान में आती है तो क्या लगता है दिल? हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग आप बताइए। बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेहनत किए थे हम लोग की हम पढ़ लेंगे तो कुछ अच्छा और नंबर आएगा। कुछ आया ही नहीं, अब बंद, अब थोड़ा हो गया तो क्या करें? हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते है ना। कुछ छात्र भी हैं जो सुबह से खड़े हैं। आप बताइए, जब पता चला कि लीक हुआ तो मन में क्या गुजरा? इतना बेकार लगा कि इतने दिन से हम लोग तैयारी किए हुए हैं कि अब पेपर लीक हो गया, रास्ते में पता चला, फिर एकदम खराब लगा। इतना दिन से तैयारी हम लोग किए, कहने की बात नहीं। अब स्कूल वाले बोल रहे हैं कि अब पेपर जो होगा, अब जो कल पेपर होगा वो होगा, उसके बाद इंग्लिश का पेपर जो बताया जाएगा। अब इतने दिन से इतना मेहनत से लगन से तैयारी किए, एक तो कोरोना काल से भी इतना विपरीत हुआ कि कहने का बात नहीं। धन्यवाद।
तैयारी में काफी मेहनत होती है जब सूचना कान में पहुंचता है कि पेपर लीक हो गया। सर बहुत कष्ट हुआ, आकर यहाँ पता चलता है कि पेपर यहाँ का लीक हो गया और पेपर दिया नहीं जा रहा। अब 12 तारीख के बाद ही पेपर हो पाएगा, उसका भी कोई पता नहीं कि पेपर होगा या नहीं। अब सर इसमें क्या बताया जाए सर, इतना तैयारी करने के बाद भी सर इतना दुख होता है। इतने दूर से साइकिल से आने के बाद सर बहुत दुख तकलीफ होती है सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर भैरवनाथ से मैं आ रहा हूँ साइकिल चलाकर, वो भी बहुत धूप में। देखिए भैरवनाथ जो काल भैरव मंदिर पड़ता है वो 5 किलोमीटर दूर है, वहां से लोग आ रहे हैं। आप बताइए। अत्यंत दुखी हो रहा है सर कि ये मैं इस सेंटर पे आया हूँ पेपर देने एग्जाम का, इंग्लिश का तैयारी करते हुए, जो कि सबसे कठिन हम लोग के विषय मानी जाती है यूपी बोर्ड में, जो कि हम लोग पढ़ाई करके आया, जो कि रात में पूरा रात पढ़ते हैं। यह सुनकर बहुत ही दुखी हुआ। न्यूज़ पे देखा गया जो कि 24 जिलों में परीक्षा निरस्त बिल्कुल हो गई है, आकाश, लीक जो होने के कारण। आक्रोश है बच्चों में वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चों ने मेहनत बहुत की है। सीधा नरेंद्र का रुख कर लेंगे, लखनऊ से हमारे साथ नरेंद्र बने हुए हैं। नरेंद्र देखिए, बोर्ड के पेपर के लिए बच्चे बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, कोरोना काल में भी तमाम चीजें प्रभावित हुए, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पेपर लीक हुआ है, बच्चे बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है बच्चों का? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अगर कानपुर देहात की बात की जाए तो कानपुर देहात में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। हम इस समय भोगनीपुर के यहाँ पर राम स्वरूप राम उद्योग इंटर कॉलेज पर खड़े हुए, हमारे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे साफ तौर से बोर्ड लगा रखा है आज दिनांक 30/3/2022 की शाम पाली में होने वाली अंग्रेजी विषय की परीक्षा स्थगित हो गई है। नई तिथि बाद में घोषणा होगी। शेष परीक्षाएं यथावत होंगी। आज्ञा से केंद्र स्थापक हम इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं ये जो स्कूल है, इस स्कूल में काफी अभी बच्चों का आक्रोश देखने को मिला। बहुत ही बच्चे दूर दराज से आए हुए थे यहाँ पे परीक्षा देने के, और यहीं पे हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए थे और क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, आप आज आपका इंटरमीडिएट अंग्रेजी कक्षा का पेपर था, क्या आप कहना चाहेंगी? अरे हम लोग बहुत दूर से आए, हम लोग 12 बजे निकले थे, ये सब चीजें पहले पता नहीं चाहिए कि जब ये होगा, और अभी ये भी नहीं पता है कि कब होगा। अच्छा, जिन्होंने ये पेपर लीक किया है उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? आप लोगों की इतनी मेहनत बर्बाद हुई, क्या कहना चाहती हैं योगी सरकार? क्या कहें, वो तो अभी जो कर रहे हैं फालतू में, ये पहले इतना सेफ्टी से रखना चाहिए था। फालतू की ये सब चीजें हैं, लीक करवा कोई मतलब नहीं है, प्रशासन की गलती है। तो आप क्या मांगते हैं? इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम लोगों ने तो तैयारी करी थी, वो सब बेकार है। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों का कहना है कि हम लोगों ने इतनी तैयारी की है, सब बेकार हो गई। यहाँ जिसमें पानी फिर गया, और भी बच्चे हैं और भी यहाँ पे लोग हैं, बहुत दूर दराज से यहाँ पे बच्चे आए हुए थे और देखने को मिला। अभी इस समय 2:15 होने जा रहा है। यहाँ काफी संख्या में यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे बच्चे चले गए। ठीक है उमंग, मैं आपका रुख करूंगी। इसी बीच हमारे साथ नरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, आप कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वार पलटवार का जो सिलसिला है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इस मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है और इस पे एसटीएफ की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसको लेकर एसीएस होम ने भी जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है कि आखिर कैसे ये पेपर लीक हुआ है। इस मामले को लेकर जहां सरकार सख्ते में है, वहीं विपक्षी दल भी इस पर हमला साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा है कि नौकरी नहीं दे पाने में विफल अब जो है छात्रों का पेपर लीक हो रहा है, इससे उनका करियर बर्बाद हो रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पे राजनीति भी गर्म हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी इसको लेकर एक्टिव हो चुकी है। पुलिस प्रशासन इस मामले पर निगाह बनाए हुए, साथ ही एसटीएफ ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है और शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने भी पीसी करके इस मामले पर अपना पक्ष रखा, स्पष्टीकरण दिया है और कहा है जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो विभागीय अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कि किस तरीके से लापरवाही हुई, पेपर कहां से लीक हुआ है। सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गया है। दूसरी योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार में सत्ता संभालते ही परीक्षाओं में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर के जहां प्रशासनिक व्यवस्था पर
सवाल उठ रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बातें होती है कि एसटीएफ इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, कैसे खुलासा करती है, कितने लोग गिरफ्तार होते हैं और इसमें दोषी कौन से हैं, किस स्कूल से और कहां से पेपर खोला गया, किस तरीके से लीक हुआ, इसको वायरल किया गया, लिखित बिल्कुल नरेंद्र, अब पूरा ये जांच का विषय है। नरेंद्र बने रहिएगा, सीधा अभिषेक का रुख करते हैं गोंडा से बने हुए। अभिषेक, बच्चे काफी ज्यादा गुस्से में हैं क्योंकि मेहनत जो है उस पर पानी फिर चुकी है। जी तरन्नुम, मैं बता दूं कि मैं इस वक्त यहाँ पर गोंडा में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के बाहर हूँ और यहाँ बच्चे हमारे साथ हैं जिनका आज इंग्लिश का पेपर होना था, जो कि लीक हो जाने के बाद से बच्चों को काफी निराशा हाथ लगी है। वो काफी निराश है और साथ में उनके अंदर गुस्सा भी है। तो उनका कहना है कि प्रशासन की ये विफलता है सरकार से, हालांकि वो इतने वाकिफ नहीं रखते हैं, लेकिन बच्चों से सीधे बात करते हैं। बताइए आपका क्या कहना है, पेपर आज इंग्लिश का पेपर था 2 बजे से लीक हो गया है। हम लोग इतना मेहनत करके आए हैं यहाँ पर, इतनी दूर से पेपर देने आए हैं और पेपर लीक हो गया, इससे हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। और जिसने पेपर लीक किया है, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि उसके खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, लगातार कई पेपर लीक होते आए हैं, अब बोर्ड में आपके इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, क्या कहना चाहती सरकार को, दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? थैंक यू गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। माय सेल्फ अर्पिता शर्मा, मैं एम्स स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मेरा सेंटर GCIC आया हुआ था। आज से हम 2 बजे से हम लोग का इंग्लिश का पेपर स्टार्ट था, जिसके लिए हम लोग काफी 5 डेज मिले थे प्रिपेयर करने के लिए हम लोग काफी इसके लिए रेडी भी थे। और हमारा रिसेंटली अपडेट आते हैं कि पेपर कैंसिल हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखी की बात रही, क्योंकि 2 डेट्स आना, फिर रिसेंटली एग्जाम रख कर देना, प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद कर देना, फिर एग्जाम कैंसिल कर देना, तो ये हमारे स्टूडेंट्स के साथ मतलब बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। आप बताएंगे क्या असर क्या पड़ा इसका? असर बहुत पड़ रहा है हमसे, और हम ये सोच रहे हैं कि ये पेपर लीक हो गया तो अब हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और जो लोग लीक कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आगे कोई भी पेपर लीक ना हो और हम सारे पेपर अच्छे। बेटा आप कहाँ से आए हो, कितनी दूर से चलकर सेंटर पर पहुंचे हो? मैं 5 किलोमीटर बहराइच में गोंडा से चलकर यहाँ पर आई हूँ। दोपहर के टाइम एग्जाम देने यहाँ पर आकर पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। उस तरीके से हम बच्चों को बहुत परेशानियां दी। क्या मैसेज है गवर्नमेंट को या प्रशासन को, क्या चाहती हैं आप, किस तरह से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो? गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने ये पेपर लीक करवाया है उनके खिलाफ सरकार सख्त पेपर कार्रवाई करे, क्योंकि बच्चों के साथ अक्सर ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। अभिभावक भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आप भी, आपके बच्चे ठीक है अभिषेक बने रहिएगा, वापस से आपका रुख करेंगे। अनिल हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। अनिल, दूर दराज से बच्चे आए थे एग्जाम देने, एग्जाम की शुरुआत होने वाली थी लेकिन उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल 2 बजे से पहले ही यहाँ पर जो छात्रों की लाइन लग गई थी, छात्र अंदर एंट्री करने वाले थे, तभी सूचना मिलती है कि पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। छात्र यहाँ निराश हैं, उन छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे हम। सर छात्र आप कहाँ से आए बेटा? मैं मुरादनगर से आया हूँ। पेपर की सूचना मिली और तैयारी आपकी पूरी थी, कैसा मतलब क्या कहेंगे आप सरकार से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इतनी दूर से आया था पेपर देने के लिए और अचानक यहाँ पे पता चलता है, वो भी जब सारे इकट्ठे हुए थे 1:15 बजे के करीब हमें बताया गया कि पेपर कैंसिल हो गया। हमें ना तो पेपर कैंसिल हुआ उसकी पता चली कि किस लिए हुआ है, उसका कारण नहीं पता चला। ठीक है, तो हम सरकार से एक तो उसका रीज़न पूछना चाहते हैं कि इतनी निगरानी होने के बाद, इतनी सख्त पाबंदी होने के बाद भी पेपर कैंसिल हो जाता है, और अगर हो जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि अगला जो पेपर होगा वो कैंसिल नहीं होगा। देखिए जैसे कि आपने सुना, छात्रों का दर्द सामने आ रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर बेटा आपसे जानना चाहूँगा, आप एग्जाम कितने बजे एग्जाम था आपका? एग्जाम 2 बजे था सर। तो कितने बजे पता लग गया एग्जाम कैंसिल? सर मेरे को 1-1:30 बजे करीब पता चला। तो जो तैयारियां की थी कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी आज? यस सर, निराश लगी है। तो कुछ कहेंगे आप कि किस तरीके से जो है आगे से कोई इस तरीके की चीजें ना हो जिससे पेपर कैंसिल हो? यस सर, कुछ तो कह नहीं पा रहा सर। बिल्कुल है, जैसे कि छात्रों में काफी निराशा है, तो यहाँ जो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई थी। और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा आपसे जानना चाहूंगा, आपका कौन सी क्लास का पेपर था?
बिल्कुल अभिषेक, कौन सा पेपर बिल्कुल था? जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, अब सख्त कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम तक तमाम जानकारी आप लोगों ने पहुंचाई है। तो जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है और ऐसे में बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 बजे से पेपर की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन उससे पहले जो है पेपर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से अब बच्चे जो है वो मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई हो।